सारा कमाल इसी में नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक यानी पूरब की तरफ कर लो या मगरिब यानी पश्चिम की। लेकिन असल कमाल तो यह है कि कोई शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताबों पर और सब पैगंबरों पर और अल्लाह की मोहब्बत में माल देता हो अपने रिश्तेदारों को और यतीमों को और गरीबों को और मुसाफिरों को और लाचारी में सवाल करने वालों को और कैदियों और गुलामों की गर्दन छुड़ाने में खर्च करता हो और नमाज को कायम रखता हो और ज़कात को अदा करता हो कि असल कमालात ये चीज़ें हैं। आयत शरीफ में उनकी कुछ और सिफात का जिक्र फरमाकर इरशाद है कि यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। फ़ायदा, हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यहूद मगरिब की तरफ नमाज पढ़ते थे और नसारा यानी ईसाई मशरिक़ की तरफ नमाज पढ़ते थे। इस पर यह आयत शरीफा नाजिल हुई। और भी कई हजरात से इस किस्म का मजमून नकल किया गया है। इमाम जस्सास रह में लिखा है कि आयत शरीफा में यहूद और नसारा पर रद है कि जब उन्होंने क़िबला के मनसूख होने यानी बैतुल मुक़द्दस के बजाय काबा को क़िबला करार देने पर एतराज़ किया तो हक़ ताला शानहू ने यह आयत नाजिल फरमाई कि नेकी तो अल्लाह की इताअत में है और उसकी इताअत यानी फरमाबरदारी के मशरिक़ व मगरिब की तवज्जो कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत में माल देता हो का ये मतलब है कि इन चीज़ों में अल्लाह जल्ला शाअनुहू की मोहब्बत और खुशनूदी की वजह से खर्च करे, नाम व दिखावे और अपनी शहरत इज्जत की वजह से खर्च ना करे कि इस इरादे से खर्च करना नेकी को बर्बाद करना और गुनाह सर लेने के मिसदाक है। अपना माल भी खर्च किया और अल्लाह जल्ला शाअनुहू के यहाँ बजाय सवाब के गुनाह हुआ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला शाअनुहू तुम्हारी सूरत और मालों की तरफ नहीं देखते कि कितना खर्च किया, बल्कि तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों की तरफ देखते हैं कि किस नीयत और किस इरादे से खर्च किया। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा खौफ शिर्क असगर का है। सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह शिर्क असगर क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिखावे के लिए अमल करना। हदीसों में बहुत कसरत से दिखावे के लिए खर्च करने पर तंबीह की गई है जो आइंदा आएगी। ये तर्जुमा उस सूरत में है कि आयत शरीफा में अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया मुराद हो। कुछ उलमा ने खर्च करने को मोहब्बत का तर्जुमा किया है, यानी जो खर्च किया हो उस पर मसरूर हो, खुश हो। ये ना हो कि उस वक्त तो खर्च कर दिया फिर उस पर कलक यानी अफसोस हो कि मैंने क्यों खर्च कर दिया, कैसी बेवकूफ़ी हुई, रुपया कम हो गया वगैरह वगैरह। और अक्सर उलमा ने माल की मोहब्बत का तर्जुमा किया है, यानी बावजूद माल की मोहब्बत के इन मौक़ों में खर्च करे। एक हदीस में है कि किसी शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह माल की मोहब्बत का क्या मतलब है? माल से तो हर एक को मोहब्बत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू माल खर्च करे तो उस वक्त दिल तेरी अपनी ज़रूरतें जताए और अपनी हाजत का डर दिल में पैदा हो कि उम्र अभी बहुत बाकी है, मुझे एहतियाज ना हो जाए। एक हदीस में है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन सदका यह है कि तू ऐसे वक्त में खर्च करे जब तंदुरुस्त हो, अपनी ज़िंदगी और बहुत ज़माने तक दुनिया में रहने की उम्मीद हो। ऐसा ना कर के सदका करने को टालता रहे, यहाँ तक कि जब दम निकलने लगे और मौत का वक्त करीब आ जाए तो कहने लगे इतना फलां को दिया जाए और इतना फलां जगह दिया जाए कि अब तो वो फलां का हो गया। मतलब यह है कि जब अपने से मायूसी हो गई और अपनी ज़रूरत और हाजत का डर ना रहा तो आपने कहना शुरू कर दिया कि इतना फलां मस्जिद में, इतना फलां मदरसे में, हालांकि अब वो गोया वारिस का माल बन गया। जब तक अपनी ज़रूरतें मौजूद थीं तब तक तो खर्च करने की तौफीक ना हुई। अब जब कि वो दूसरे यानी वारिस के पास जाने लगा तो आपको अल्लाह वास्ते देने का जज्बा पैदा हुआ। इस वास्ते शरीयत पाक ने हुक्म दे दिया कि मरते वक्त का सदका 1/3 माल में असर कर सकता है। अगर कोई उस वक्त सारा माल भी सदका कर दे मगर वारिसों की इजाज़त के बगैर तिहाई से ज़्यादा में उसकी वसीयत मोतबर ना होगी। इस आयत शरीफा में माल को यतामा यानी यतीमों मसाकीन वगैरह पर खर्च करने को मुस्तकिल तौर पर जिक्र फरमाया है और आखिर में ज़कात को अलग से जिक्र फरमाया है, जिससे मालूम होता है कि ये खर्च ज़कात के अलावा बाकी माल में से है।